केरल का प्रभार है इनके पास, पायलट साहब वहाँ पर थे राहुल गांधी साहब के साथ, उसमें से समय निकाल करके यहाँ पर आए। पायलट साहब, आप सबको बता दूं जो यहाँ पर युवा बैठे हैं, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, उम्र 26 साल थी। शायद मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट फेसेस हैं जिनके साथ हम इंडिया एट 2047 के बारे में बात कर सकते हैं सर। और पत्रकारिता से भी थोड़ी बहुत इनका लेन देन रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में कुछ समय आपने काम किया था। सेंट स्टीवेंस के प्रोडक्ट हैं, हालांकि मैं हमेशा हंस करके कहता हूँ दैट वाज ऑलवेज द रॉन्ग कॉलेज, हिंदू वाज ऑलवेज द बेस्ट। पायलट साहब, आपसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाऊँ, उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एज पर आवर एजेंडा इंडिया 2047, आपको क्या लगता है भारत को और आगे बढ़ाने में, जो विकसित भारत का सपना हम देखते हैं, आज के इस युवा का आपको क्या लगता है किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान एक नौजवान देश है, लेकिन एक प्राचीन पहचान हमारी है। तो भारत जो 47 के बाद से हमने देखा, आप याद करेंगे तो जब देश आज़ाद हुआ था बहुत कठिन परिस्थितियां थीं। उसके बाद हमारे आसपास का भूगोल बदला, हम लोग एक नई दिशा की तरफ बढ़े। और ये बात सच है कि जब देश 100 साल का होगा तो ये मेरे दृष्टि से आशीष लगता है मुझे कि हमारे पास जो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हम लोग एक नौजवान मुल्क हैं, बड़ा फ़ख्र हम लोगों को है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो विंडो है, ये 20-22 साल की है, क्योंकि आज से 2 दशक के बाद जो आज नौजवान हैं वो नौजवान नहीं रहेंगे। और जो समस्याएं यूरोप के देशों को झेलनी पड़ रही हैं, जापान को झेलनी पड़ रही हैं, हमारे ऊपर भी आएंगी। हमारी उम्र बढ़ेगी तो हमारे लोगों के पास, नौजवानों के पास अगले 20-25 सालों में अपने आप को इतना सक्षम, समर्थ और कामयाब बनाना होगा कि हम आगे का एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आगे बढ़ें। और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि भारत की जो प्रतिभाएं हैं, जो ऊर्जा है, जो शक्ति हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है। लेकिन क्या हम उसका पोटेंशियल जो